जी, दिव्य दृष्टि के को लेयर्स होते हैं, ऐसा लेयर्स ऐसा सुना मैं, अब क्या स्टेजेस हमारा में? जब आज्ञा चक्र क्रियाशील होता है तो हमारी दिव्य दृष्टि कार्य करना शुरू करती है। तो अच्छा। हमारे कर्मों का नाश भी हमारे साधना के समय, साधना काल में ही हमारे कर्मों का नाश होता है। हम कर्मों को भोगे बिना जो है साधना हमारी आगे नहीं बढ़ती है, हमारी साधना रुक जाती है। अब अगर हमारे कर्म हमको भोगने हैं, परेशानी हमको भोगना है, कष्ट घोर पीड़ा हमको भोगना है, तो ऐसी स्थिति में हम बार बार चिल्लाते रहें कि हमको सफलता कब मिलेगी, सफलता कब मिलेगी, तो ये तो हमारा बेवकूफ़ी या फिर हमारा मूर्खता है। हमको तो धैर्य पूर्वक आगे बढ़ना है, क्योंकि कर्म को ही हमको भोगना है। और सबसे पहले तो हमको अपना संपूर्ण विश्वास, संपूर्ण समर्पण अपने गुरु पे रखना चाहिए कि यदि हमने किसी को समर्पित हम हो गए, पूर्ण रूप से समर्पण हमने कर दिया है, तो हम अपने गुरु के मार्गदर्शन पे, उनके निर्देश का मरते दम तक संपूर्ण पालन करेंगे। ऐसा करने मात्र से साधक के जो आने वाले अवरोध होते हैं कर्मों के, वो अवरोध भोगने की सामर्थ्य उसके अंदर आती है और उसको अपने आप उसके रास्ते बन जाते हैं किस प्रकार से आने वाले कर्मों के अवरोधों को उसे भोगना है। ठीक है। और जब आपका कर्म, जैसे जैसे कर्मों का आपके नाश होता है, वैसे वैसे आपकी जो प्राणवायु है वो आगे बढ़ती है, चक्रों को स्वच्छ करते हुए दिव्य दृष्टि तक, मतलब कि आज्ञा चक्र तक पहुंचती है। तो इस प्रकार से धीरे धीरे करके चीज़ों को आप जान पाते हैं, देख पाते हैं, अनुभव कर पाते हैं और समझ पाते हैं। हाँ, अगर आप जल्दबाजी करते हैं, धैर्य को छोड़ देते हैं, तो फिर साधना आपकी आगे नहीं बढ़ती है। और यही ज़्यादातर यही कारण है, जैसे लोग कहते हैं ना कि भाई अप्सरा साधना में गुरु या मार्गदर्शक की आवश्यकता नहीं होती, किसी को भी गुरु मान के आप साधना कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये खुला चैलेंज करता हूं कि कोई भी अप्सरा साधना बिना गुरु के सिद्ध हो करके हमको दिखा दे, मैं मान जाऊं। मुझे तो आज तक कोई ऐसा साधक नहीं दिखा, नहीं मिला। हमने तो ऐसे साधुओं को देखा 4-4 साल से, 5-5 साल से साधना कर रहे हैं, 12-12 साल से साधना कर रहे हैं अप्सरा की, कोई मतलब निकला नहीं है। ऐसे साधकों के अनुभव और साधिकाओं के अनुभव हमारे चैनल पर पड़े हुए हैं, कोई मतलब ही नहीं निकला उनका। कारण क्या है? कारण यही है, गुरु की जरूरत नहीं है, गुरु की जरूरत नहीं है। अरे गुरु की जरूरत नहीं है, सामान्य रूप से आप ये स्थूल जगत में पढ़ाई करते हो, कॉलेज में एडमिशन लेते हो, कोचिंग करते हो, वहां पे गुरु की आवश्यकता है। तो जो सूक्ष्म जगत है, जहाँ दिव्यताओं का जो है अस्तित्व है, उस जगह पे गुरु की आवश्यकता नहीं है। बिना गुरु के ही आप जो है कि ज्ञान आपको प्राप्त हो जाएगा, ये तो बेवकूफ बनाने वाली बात हो गई। आजीवन करते रहो साधना, कोई मतलब नहीं निकलेगा। गुरु के निर्देश का पालन करो, सदगुरु को ढूंढो, उसके बाद साधना करो। ये होता है साधना, ये होती है सफलता। समर्पित हो जाओ, वो बोले जितना बस उसी पे लग जाओ, पूर्ण विश्वास करके, दृढ़ संकल्प करके। जब आपका आपके गुरु पे पूर्ण विश्वास रहेगा तो बार बार अपने गुरु से किसी प्रकार के प्रश्न को नहीं करेंगे, क्योंकि आपको आत्मविश्वास हो जाएगा कि हाँ, हमारे गुरु ने अगर कहा है तो ये जरूर होगा। अब मुझे कुछ भी हो जाए, सफलता प्राप्त करके ही रुकना है, उसके पहले हिम्मत नहीं हारना है, चाहे जो हो जाए। और अवरोध तो बहुत ज्यादा आते हैं, ऐसे ऐसे भी साधना में अवरोध आते हैं। किसी की पत्नी जो है गुजर गई, किसी के पिता जो है नहीं रहे साधना काल में, तो कहीं कुछ हो गया तो कहीं कुछ हो गया। तो अब आप या तो अवरोधों में फंस करके अवरोध को ही झेलिए, साधना छोड़ दीजिए। और अगर साधना महत्वपूर्ण है तो अवरोधों को झेलने के लिए अपने अंदर साहस, सामर्थ्य, हिम्मत बनाइए और झेलते हुए दृढ़ संकल्प हो के कुछ भी हो जाए मैं साधना नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगी। फिर देखिए साधना में सफलता कैसे नहीं मिलती। गुरुजी, कंठचक्र के बाद ही होता गुरुजी दिव्य दृष्टि? कंठचक्र जागृत होने के बाद आज्ञा चक्र पे होता है। हाँ, वो मतलब पहले कंठचक्र जागृत होना, उसके बाद आज्ञा चक्र। हाँ जी, हाँ जी, वही मतलब। अब मेरे सिचुएशन वही है ना, पहले कंठचक्र जागृत होना, बाद में वो सबकी सिचुएशन वही होती है। सीरियल यानी कि सीढ़ी बाय सीढ़ी, स्टेज बाय स्टेज साधना आगे बढ़ती है। ये सोशल मीडिया पे लोग जो बेवकूफ बनाने वाली बातें रखते हैं ना कि 7 मिनट में
सातों चक्र जागृत कर लो, 3 मिनट में सातों चक्र जागृत कर लो, 2 दिन में सातों चक्र जागृत करो, 3 दिन, 7 दिन, 11 दिन में सातों चक्र जागृत हो जाएंगे। लोग ऐसे ऐसे भी पड़े हैं सोशल मीडिया, यूट्यूब पर कि वो 10 मिनट में ही जो है सातों चक्र जागृत कर दे रहे हैं। तो ये सब तो बेवकूफ बनाने वाली बात हो गई ना, पैसा कमा रहे हैं, चुतिया बना रहे हैं लोगों को, तो वो तो अलग चीज हो गई। अच्छा जी, मैंने सुना है अप्सरा सिद्धि हो गई तो अगर कंठचक्र ना खुला वो पर एक्टिवेट ना होने के बावजूद भी वो हो सकता है, ऐसा सुना। आपने क्या सुना है, मैं इस पर बात नहीं कर रहा हूँ। मैं इस पर बात कर रहा हूँ कि जो मेरा प्रैक्टिकल अनुभव रहा है, हमारे साधकों का जो प्रैक्टिकल अनुभव रहा है, मैं उसकी बात करता हूँ। मैं सुनी सुनाई बातों पे बात नहीं करता हूँ। गुरुजी ये भी सुना कि कंठचक्र जागृत होने में बहुत समय लग जाता है। कंठचक्र जागृत होने में बहुत समय लग भी सकता है, बहुत समय नहीं भी लग सकता है। अच्छा, वही मेरे सिचुएशन क्या है गुरुजी? विश्वास आपकी सिचुएशन है कि आपका आत्मविश्वास अगर कमजोर रहेगा तो कुछ नहीं होगा। आपका आत्मविश्वास मजबूत है तो आपके आगे के रास्ते अपने आप बनते चले जाएंगे। अब ये तो आपके जो है विल पावर पे, आपके आत्मविश्वास पे निर्भर करता है ना। क्या हो रहा गुरुजी? समाधि नहीं लग रहा गुरुजी, दर्द होने से 45 मिनट के बाद नहीं, वो जो भी दिक्कत हो रही है आप सिर्फ आपको नहीं हो रही है ना। जी। हम कह रहे जो कर्मों को किए हैं तो वो तो भोगना पड़ेगा ना। वो भोगते समय आपको चिल्लाना नहीं चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए, बड़े ही धैर्य पूर्वक उन कर्मों को भोगना चाहिए। ऐसा हो रहा ना गुरुजी, माइंड पे इफेक्ट पड़ रहा है, ऐसा हो रहा। नहीं देखिए, ऐसा है ना, जैसे कि अभी कुछ समय पहले आपने हमको बताया था गुरुदेव मैं मांस खाता था, अथवा मैं ड्रिंक वगैरह जो भी है, वोडका वगैरह जो भी मैं लेता था, तो ये सब क्या था? ये तो आपके वर्तमान जन्म के कर्म रहे हैं ना। हम कह रहे हैं पिछले जन्म में आपने बहुत अच्छा कर्म किया है, इसकी तो कोई गारंटी है नहीं, और आपने बहुत बुरा कर्म किया, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, तो अभी जो हमारे साथ घटता है इस प्रकृति में, अपरा प्रकृति में, हमारे कर्मों के अनुसार ही हमारे साथ घटनाएं घटती हैं। तो ऐसी स्थिति में हमको ये मान के चलना चाहिए कि हम कोई भी अवरोध हमारी साधना को रोक नहीं पाएगा, और साहस के साथ, कठोरता के साथ हमको आगे बढ़ना है तो बढ़ना है। बस ठान लिया तो जीत है, मान लिया तो हार है। तो उसमें ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि नहीं हम किसी चीज को बहुत जल्दी, हमारे अंदर योग्यता आएगी तो वो चीज अपने आप खींचती हुई हमारे पास आ जाएगी, अपने आप। साधना करने वाले आप पहले इंसान नहीं है, तमाम ऐसे साधक रहे हैं जो स्वयं आदि शक्ति को अपने सामने प्रत्यक्ष करने पर मजबूर कर दिए हैं। भक्त, ऐसे ऐसे भक्त हुए हैं। ठीक है। और जाप संख्या भी महत्वपूर्ण रखता गुरुजी क्या मेरी दृष्टि में? सबसे महत्वपूर्ण होता है अपने गुरु पर पूर्ण विश्वास रख के साधना करना। ठीक है, उनके सभी निर्देशों का पालन करते हुए उनके बताए हुए मार्ग पे आगे बढ़ना, बस इससे महत्वपूर्ण आपके लिए कुछ नहीं है। अगर आप गुरुनिष्ठ हो गए तो फिर ये समझ जाइए कि आपको अन्य किसी प्रश्न को करने की आवश्यकता नहीं है। वो आप अगर उनके गुरुनिष्ठ होकर के उनके निर्देशों का पालन कर रहे हैं तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। धैर्य पूर्वक आपको आगे बढ़ना चाहिए। जी कृपा कर देना गुरु जी। मेरी बात समझ रहे हैं ना आप? जी जी जी। अगर आप धैर्य पूर्वक मेरे अनुसार चलना चाहेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। अब आप सोचें कि मैं गुरु को अपने अनुसार चला दूं तो ये संभव नहीं है।